हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इस पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में क्या क्या आता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसमें लगभग 4 विषय आते हैं, तो ये तो सभी को पता है, लेकिन कौन कितने नंबर का आता है और कौन से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए वो सब आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो लगभग 4 विषय आते हैं हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में। तो कौन कौन से? तो सबसे पहला सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के कितने क्वेश्चन आते हैं? सामान्य ज्ञान और हिंदी ये लगभग 75 क्वेश्चन आते हैं, और गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं 75। तो दोनों मिला के 150 क्वेश्चन आते हैं, वो भी 300 नंबर का। तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें लगभग 37 से 38 क्वेश्चन आते हैं, और हिंदी में भी लगभग 37 से 38 क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों मिला के लगभग 75 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में ये वाला रीजनिंग ज़्यादा नंबरों की कैसे आ सकती है? तो इसमें जो मैथ का सिलेबस दिया है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, तो मानसिक योग्यता ये तो रीजनिंग में ही होता है, और संख्यात्मक ये लगभग 25 नंबर की, मैथ में 25 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग में यहाँ से लगभग 12 क्वेश्चन और यहाँ से 38, तो लगभग 50 क्वेश्चन रीजनिंग के यहाँ से आते हैं। तो रीजनिंग यहाँ बहुत ही अच्छा वेटेज है इसमें, और अच्छे से इसे पूरा भी करना पड़ेगा। और इन्हें अंदर से देखते हैं, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो आओ नीचे देखते हैं। तो पहला हमारा पहला विषय है सामान्य ज्ञान। तो पहला विषय सामान्य ज्ञान में हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बारे में सामान्य जानकारी इसमें चाहिए। और दूसरा है भारत का इतिहास। तो भारत का इतिहास में हमें प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का इतिहास हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान, पॉलिटी के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बारे में, और भारतीय कृषि के बारे में भी, हमारे भारत में कैसी कृषि, इसके बारे में भी जानना पड़ेगा। और वाणिज्य एवं व्यापार के बारे में, बिजनेस और जनसंख्या 2011 की जनसंख्या जनगणना जो है उसके बारे में पूरे एक टॉपिक, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक होगा पर्यावरण एवं नगरीकरण। तो पर्यावरण नगरीकरण से भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और प्राकृतिक संसाधन, विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। उत्तर प्रदेश में राजस्व पुलिस मतलब पुलिस का वैकेंसी, तो पुलिस के बारे में ही तो जानकारी होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार। ये मानवाधिकार का एक अलग से टॉपिक दिया है इसमें। अगला है आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद के बारे में भी इसमें पूछा गया है। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध। तो भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध भी पूछे गए हैं। कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, उनके बीच संबंध, उनकी राजधानी, मुद्रा, ये उनके बारे में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व में समसामयिक विषय। तो ये जो टॉपिक है, ये जो था, ये वाला करंट अफेयर का टॉपिक है। उसके बाद राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन और विमुद्रीकरण और तथा उसका प्रभाव, साइबर क्राइम और वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी के बारे में भी पूछा गया है, ठीक है। अगला पुरस्कार और सम्मान, मतलब किससे कौन सा पुरस्कार मिला, किस पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो इसके बारे में। देश की राजधानी और मुद्राओं के बारे में पूछा गया है। महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पूछा गया है। अनुसंधान एवं खोजों के बारे में पूछा, भारत में कौन से अनुसंधान कहाँ है, ये भी पूछा जा सकता है। पुस्तकें और उनके लेखक, जो हाल ही में कोई पुस्तक लॉन्च हुई उसके बारे में पूछा जा सकता है, या तो प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत, यहाँ से भी पुस्तकों का पूछा जा सकता है। उसके बाद सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। ये हमारा जो विषय था सामान्य जीके जीएस का, पूरा इसी में कवर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको जीके जीएस पढ़नी है तो हम हर स्टेट के अलग अलग जीके जीएस के जो टॉपिक हैं अच्छे उनको लेके आएंगे, आप वहाँ से हम पढ़ सकते हैं।
अगला अगला विषय देखते हैं तो कौन सा है, सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी में कौन कौन से विषय यहाँ पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, जो हिंदी के साथ अन्य भारतीय भाषाएं उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी पूछ सकता है, या हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, यहाँ से तत्सम तत्भव, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, ये सभी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद समरूपी, भिन्नात्मक, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य और अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि ये सभी पूछे जा सकते हैं इसमें। उसके बाद अपठित बोध, इसमें एक गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रसिद्ध कवि एवं लेखक, इसमें जो प्रसिद्ध कवि एवं लेखक ये वाले जो 12th और 10th में जो पूछे जाते हैं वही पूछे जाते हैं इसमें। जैसे आंसू लहर झरना ये किसकी रचना है, ये वाले ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हिंदी भाषा के में पुरस्कार, जो हिंदी भाषा में किसे कौन सा पुरस्कार मिला, इसके बारे में और भी कई चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। ठीक है, अगला विषय देखते हैं, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। इसमें मैथ में क्या कौन कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं। तो इसमें से संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, और महत्तम समावर्त मतलब HCM LCM, और अनुपात समानुपात, प्रतिशतता और मतलब परसेंटेज, और लाभ और हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और सिंपल इंटरेस्ट जिसे साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, भागीदारी पार्टनरशिप, एवरेज औसत, और टाइम एंड वर्क, कार्य और शक्ति के बारे में पूछा जाता है, और समय और दूरी के बारे में, सारणी और ग्राफ का प्रयोग मतलब सारणी और ग्राफ का एक क्वेश्चन आएगा सारणी और ग्राफ के प्रयोग से। मेंसुरेशन, इसमें मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति मतलब कि जो 3D 2D इसके बारे में भी पूछा जाएगा। उसके बाद अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य मतलब कि अंकगणितीय संगणना मतलब अंकगणित के कुछ अर्थमेटिक के कुछ सवाल पूछे जाएंगे, और विविध मतलब कुछ और भी एक दो जैसे सामान्य जानकारी के लिए पूछे जाएंगे। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो हैं परसेंटेज हो गया, और सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट, और प्रॉफिट एंड लॉस, और अनुपात और समानुपात, और पार्टनरशिप, और एवरेज, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से सवाल ज़्यादा पूछा जाता है। टाइम एंड वर्क भी का भी पूछा जाता है, तो ये अच्छे से आपको कवर करने हैं। और मैथ में ही जो सिलेबस में जो ये नीचे वाला ये जो दिया है पोर्शन, ये वाला केवल रीजनिंग के लिए है। तो रीजनिंग मैथ में भी है, तो उसमें तार्किक, आरेख, संकेत, संबंध, विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान, बोध ज्ञान, शब्द रचना, परीक्षण, और अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान, इनके बारे में भी पता होना चाहिए। ये सब रीजनिंग के टॉपिक हैं। और ये जो नीचे दिए हुए हैं ये भी रीजनिंग के ही टॉपिक हैं। ये जितने भी, ये वाला तो रीजनिंग का पूरा है, और लेकिन ये जो ऊपर भी दिए हैं जो मैथ में, वो भी रीजनिंग का ही टॉपिक है। तो इन रीजनिंग में लगभग सब कुछ पढ़ना है। 50 नंबरों का है तो लगभग सभी कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो रीजनिंग में कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो रीजनिंग में आप सब पढ़ना है। तो इसमें क्या होता हूँ, तो सभी को पढ़ना ही है। और जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस का जो पूरा पोर्शन है, जो सिलेबस है, ये हम कंप्लीट करा देंगे। हर स्टेट वाइज हम क्वेश्चन लेके आएंगे। मतलब कि अगर मैंने मान लीजिए हम यूपी के लिए, तो यूपी में नृत्य हो गए, और महोत्सव हो गए, मेले हो गए, ये सभी एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। मतलब हर स्टेट की अलग अलग वीडियो में हम इसे कवर कर देंगे। मात्र लगभग जितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मतलब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इतने ही वीडियो में हम आपको पूरे जीके जीएस का कंप्लीट सिलेबस हम पूरा करा देंगे। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। अभी हमारे वीडियोस में अभी क्वालिटी भी अच्छी नहीं आ रही होगी क्योंकि अभी शुरुआत है, लेकिन आपको जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा मिलेगा। इसमें कोई मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा कंटेंट आप पढ़ के देखना, अगर अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करना, हम आगे पढ़ाएंगे। केवल एक टॉपिक के वीडियो हम कल लाएंगे, उसको पढ़ के देखना। अगर अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो में कमेंट करना, और अगर नहीं अच्छा लगे तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, ठीक है। चलो ठीक है, धन्यवाद।